बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिल अंबिया मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा अल मुरक्कबि बिल यासीन वत्ताहा व अला आलिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन नुजबाइ शुरफा الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على الملعونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الجزاء أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده صلوات محمد وعلى محمد। आप सबसे मुल्तमिस हूँ कि जमील उम्मीद मोमिन मोमिनात اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وشفاعة الحسين وجده وعليه وأمه وأخيه وأوله المعصوم برحمتك يا أرحم الراحمين। मैं दुआ करूँ कि मालिक हबीब हस्तियों का वास्ता रसूल जनाब सैयद शुहदा का सदका हमारा इस ज़िक्र में बैठना सुनना आना सब इबादत में शुमार करते हुए मकबूल और मंजूर फरमाए और जो भी हाजात जो भी दुआएं आप अपने दिलों में लिए हैं मालिक हबीब हस्तियों का वास्ता सबकी दुआओं को इबादत में मकबूल और मंजूर फरमाए। मोमिन मोमिनात मुहिब्बीन मोहम्मद वाले मोहम्मद आज़ादान सैयद शुहदा दुनिया में जहाँ जहाँ मसरूफ़ अज़ा हैं बस रहे हैं मालिक बिलखसूस हाज़िर महफिल सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाज़त बरकत अता फरमाए। हमारे दिलों में विलाए मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम अता फरमाए। हक़ीक़ी माना में शिया सनाफ़िर सही माना में मुंतज़र इमाम अलैहिस्सलाम की तौफ़ीक़ अता फरमाए और सब दुआओं की दुआ जो हमारी दुआओं की कबूलियत की शर्त है कि मालिक हमारे वालिद से हक़ीक़ी के ज़हूर में ताजील फरमाए। इन सब दुआओं की मक़बूलियत मकसद उन हस्तियों के करीब होना, मकसद करीब होने से मुराद उनकी मारिफत हासिल करना। जब तक मारिफत हासिल नहीं होगी हमें मफ़हूम लब्बैक समझ नहीं आएगा। लब्बैक या हुसैन सिर्फ और सिर्फ आपके व्हाट्सएप स्टेटस के लिए, लब्बैक या हुसैन सिर्फ मजलिसों में बुलंद करने के लिए नहीं है। लब्बैक या हुसैन सिर्फ और सिर्फ अपने जुलूसों के अंदर इस नारे को बुलंद करने के लिए नहीं। इन मजालिस और इन जगहों का मकसद ये है कि आपको सही मानों में लब्बैक के माना समझ आए, आपको समझ आए कि लब्बैक है क्या है, इसका मफ़हूम क्या है, इसके अंदर राज क्या छुपा हुआ है। लफ्ज़ी माना आप जानते हैं लब्बैक या हुसैन लेकिन गोशा रसूल मैं हाज़िर हूँ। लेकिन ये मजलिसें हमें बताती हैं, हम पर ये बयान करती हैं और इस मकसद और माना के करीब करते हैं कि लब्बैक या हुसैन का सही मफ़हूम क्या है। मैं चाहता हूँ कि मेरा नौजवान जब यहाँ से उठे या किसी भी मजलिस आज़ा से तो ऐसा हो तो वो महसूस करे कि उसका एक और कदम अपने इमाम के करीब हुआ है। अगर उसने ये महसूस किया तो यकीनन उसने कुछ ना कुछ हक अदा किया है मजलिस आज़ा में बैठने का। बात मैं कर रहा हूँ लब्बैक। जब भी ये नारा बुलंद होता है तो
जैसे कि जहन में क्या आता है कि लब्बैक या हुसैन, हुसैन में हाजिर है, मेरी माएँ बहनें भी ये पैगाम सुन रही हैं, मेरा नौजवान भी ये पैगाम सुन रहा है। लब्बैक या हुसैन, हुसैन में हाजिर है। साथ क्या कहता हूँ? अपनी मोहब्बत में कहता हूँ कि हुसैन में हाजिर हूँ, मेरा खून हाजिर है, मेरा जिस्म हाजिर है, मेरी जान हाजिर है, मेरा माल हाजिर है, मेरी औलाद हाजिर है, सब कुछ तेरे लिए हाजिर है। यही मकसद है। लब्बैक के बाद ये सब चीजें ज़हन में आती हैं। लब्बैक कहने वाले को, ये बात मेरी बड़ी गौर से समाज फरमाइएगा नौजवान, लब्बैक कहने वाले को ये हक हासिल नहीं है कि वो ये कहे कि मेरा माल हाजिर है या मेरी जान हाजिर है। लब्बैक कहने वाले के पास ये इख्तियार नहीं है। इस जुमले पर थोड़ा गौर करना है आपने। लब्बैक कहने वाले के इख्तियार में सिर्फ और सिर्फ लब्बैक कहना है। वो आपका इमाम बताएगा कि हाँ मुझे तुझसे खून की जरूरत है या तेरे अमल की जरूरत है। आपने नहीं बताना कि हुसैन में इसलिए हाजिर हूं, वक्त इमाम में इसलिए हाजिर नहीं। आपका काम है सिर्फ इमाम की बारगाह में हाजिरी लगवाना, उनके सामने खड़े होना कि मैं हाजिर हूं। अब वो इमाम आपके जिम्मे लगाएगा कि हाँ मुझे तुझसे क्या चाहिए, मैं तुझसे क्या एक सलवात पढ़ दीजिए मोहम्मद वाला। इसलिए कहता हूँ कि बुजुर्गों का बैठना जरूरी होता है। नौजवान सुनता बड़े गौर से है, लेकिन बुजुर्ग जो है नतीजे तक पहुँचते हैं। मुझे जाफर साहब का जो नारा अभी लगा है, लेकिन वो नतीजे तक पहुँचे तो नौजवान तो बड़ी खामोशी से मेरे इस पैगाम को सुना। तो क्या अर्ज कर रहा हूँ कि लब्बैक सिर्फ और सिर्फ लब्बैक। उस इमाम को आपसे क्या चाहिए ये वो बताएगा, ये वो बताएगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मेरा लब्बैक कहने वाला कितना तैयार है, इसके अंदर कितनी खुसूसियत है, कितनी सलाहियत है, मैं नहीं जानता। मैं कहता तो हूं कि मेरी जान हाजिर है, क्या वाकई हाजिर है? मैं कहता तो हूं मेरा माल हाजिर है, क्या वाकई हाजिर है? तो इन मजालिस और इन महाफिल का मकसद आपको मफ़हूम लब्बैक से बेदार करना है, आपको बताना है, आपको समझाना है कि लब्बैक सिर्फ और सिर्फ जान माल के लिए। अगर इमाम वक्त मुझसे ये चाहते हैं, देखिए आज़ादारी एक बहुत बड़ा मकसद है और बहुत बड़ा जुमला है आज़ादारी के ऊपर एक बशर होने के नाते। खुमैनी साहब का जुमला है, वो फरमाते हैं कि आज़ादारी हमारी शहरगे हयात है। सुना हुआ आपने ये जुमला? क्या है? शहरगे हयात। शहरगे हयात से क्या मुराद कि अगर आज़ादारी ना हो तो हम लोग मर जाएंगे। आज़ादारी हमारा तनफ्फुस, सांस, ऑक्सीजन है, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ का इस्तेमाल किया शहरगे हयात। कोई और भी है जो कहता है कि मैं शहरत के करीब हूँ। समझे इस बात को? कुछ सोचा तो करे, कोई और भी तो कह रहा है, किसी और का भी तो ये दावा है ना कि मैं शहरत अब्दुल वरीद, मैं शहरत से करीब हूँ। खुमैनी साहब क्या कह रहे हैं? आज़ादारी यानी उन्होंने जान लिया उनकी मारिफत की बुलंदी को सलाम, कि उन्होंने इस चीज को जाना, पहचाना, तस्लीम किया कि अल्लाह हर उस शख्स की शहरत के करीब है कि जिसके दिल में गमे गुस्सा है। ये है शहरत हयात। उस बंदे की शहरत के करीब नहीं है ज़ाते के अल्लाह की। तो मेरा नौजवान जब इन महफिलों में आए, मजलिसों में आए, अपने ज़हन के दरीचों को खुला करें। मैं बहुत ही माजरत के साथ बात अर्ज कर रहा हूँ। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में आज़ादी हो रही है। खुदा सबकी कोशिशों को बारगाह में कबूल।
लेकिन इन्हीं अज़ादारियों में, इन मजालिस के अंदर आपको बहुत सी चीज़ें सुनने को मिलती हैं, पहले भी मिलती थी, आइंदा भी मिलेगी। क्यों कह रहा हूँ कि नौजवान अपने ज़हन के दरीचों को खोल कर बैठे कि कहीं ऐसा ना हो कि आप ये समझ लें कि जो मिंबर पर मैं खड़ा हूँ मेरा कहा हुआ आखिर है। मैं कोई ऐसी बात अपने नौजवान के ज़हन में डाल दूँ कि वो उसको अपना अकीदा बना दे। अपने ज़हनों को खुला रखना है। बहुत सारी बातें आपको सुनने को मिलेंगी इसी मिंबर से, मिंबर हुसैन से इस्तेमाल किया जा रहा है मिंबर हुसैन, लेकिन गलत पैगाम पहुंचाया जा रहा है नौजवानों तक। आपको कैसे पता चलेगा कि जो पढ़ने वाला है ये सही पैगाम दे रहा है, ये गलत? कैसे पता चलेगा? जब आपने खुद अपनी अक्ल को इस्तेमाल नहीं किया। मैं बाकियों को नहीं जानता, लेकिन जितना अल्लाह ने आपसे अपने अक्ल को इस्तेमाल करने की ख्वाहिश की है शायद किसी और से। हर वो शख्स जो कहता है कि मैं मुहिब्बे मोहम्मद वाले मोहम्मद, उससे तकाजा ये है कि वो अपनी अक्ल का सही इस्तेमाल करेगा। क्योंकि एक जीना बहुत अहम है, उसने तय कर लिया है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलीउन वलीउल्लाह। दुश्मनी बढ़ चुकी है, दुश्मन बढ़ गए हैं। जैसे जैसे आप सीने तय करते हैं, आप बढ़ते हैं आगे, तो यकीनन इर्द गिर्द के लोगों को अच्छा नहीं लगता। और मैं एक और बात, मैं तवज्जो दिला रहा हूँ नौजवानों, आपको इस तरह आपने इस चीज़ के ऊपर गौर करें। कुछ अरसे में आपको ये देखने को भी मिला है, मैं मौजू पर अभी नहीं आ रहा हूँ, उसकी कोई वजह है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे दिल में दर्द है, ये जो पैगाम है, मैं आप तक पहुँचा के उसके बाद मौजू की तरफ आऊँ। कुछ अरसे से आप इन चीज़ों को सुन रहे हैं, आपके सामने आ रही हैं कि तशय्युअ जो है वो बड़ी तेज़ी से फैल रही है, ठीक है। और उसकी एक बड़ी ही आम सी मिसाल आप अपने मजलिसों में देखते हैं, आप अपने जुलूसों में देखते हैं। मेरे बड़े अजीज नौजवान जो है मेरे सामने से बैठे सुन रहे हैं इस बात, तशय्युअ फैल रही है। फला ज़ाकिर साहब कहते हैं, फला मौलाना साहब कहते हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि हमने शिया किया। और यकीनन जब भी कोई बताता है कि मैंने किसी को शिया किया, तो आपकी नज़र में उस शख्स की कदर थोड़ी और बड़ा हो जाता है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो जो शख्स, वो जो ज़ाकिर में जो आलिम ये कहता है कि मैंने फलां से कलमा हक पढ़वाया है, सवाल मेरा इतना है, आया उसने अपने किरदार के जरिए उस शख्स को राजी किया है या उन हस्तियों के जरिए से? ये समझने की बात है। 1400 साल से आप मसरूफ़ अदा हैं, 1400 साल से आप मसरूफ़ अदा हैं। कि आप एक ऐसी मिसाल दे सकते हैं जिसमें आप ये बताएं कि फलां शख्स के किरदार को देखकर फलां शख्स शिया हो गया? नहीं, हमेशा क्या है, किताब शिया कहते हैं। ये मौजज़ा है ना उन हस्तियों का, उनके किरदार का मौजज़ा है कि जो भी पढ़ता है गर्विदा हो जाता है। 1400 साल भी अगर उनका तज़किरा होता है तो उसके दिल में मोहब्बत पैदा होती है, उनका मौजज़ा है। वो ये चाहते हैं कि जो हमें मानता है उसके अंदर ये सलाहियत पैदा हो कि जो उसको देखे, जो उसके किरदार पर नजर दौड़ाए, उसका दिल चाहे कि मैं इस शख्स के करीब जाऊं। जिस तरह से वो हमारे करीब आता है, जब अलैहिस्सलाम के करीब जाता है, उनके मानने वाले के अंदर भी ये खसाइल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? शियत बढ़ रही है, लेकिन माजरत के साथ मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा कि हमारे किरदार की वजह से बढ़ रही है। हाँ, ज़हनों के दरीचे खुलते हैं, ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाह मन यशा, ये अल्लाह का वो फजल है, वो जिसे चाहता है अता करता है। लेकिन 1400 साल और मैं एक और चीज़ अपने नौजवान के साथ में उसके बताता चलूँ। अंग्रेज चूँकि थोड़े से इस मामले के अंदर ज़हीनी साबित हुआ या वो चूँकि इन चीज़ों से ज़रा मुबर्रा है, बेहतर है, तो उनको और बड़ी चीज़ें उनके ज़हनों में आती हैं। वो कहते हैं कि अगर हम 100 साल
के अंदर, ये जुमला बड़ा गौर से समाप्त होगा, 100 साल के अंदर, गुज़िश्ता 100 साल में एक फहरिस्त तैयार करें उन लोगों की कि जिन्होंने बगैर किसी कैद के रंगो नस्ल, मजहब व मसलक इंसानों पर इम्पैक्ट डाला, अपना असर डाला, वो फहरिस्त बनाई। क्या कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बगैर किसी रंग व नस्ल की तफरीक के, मजहब व मसलक की तफरीक के, किसी भी रेस की तफरीक के, जिन्होंने पूरी आलम इंसानियत पर अपना असर डाला। आप नेट पर जाकर उसको सर्च करें और गौर से देखें, उसको जूम कर करके देखें, उसको बड़ा कर करके देखें, माज़रत के साथ आपको उसमें से एक भी मुसलमान बंदा नजर नहीं आएगा। 1400 साल की आज़ादारी, चले 1400 साल तो रह गए, यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हैं 60-70 साल का बुजुर्ग बैठे हैं, ठीक है। अगर आप इस कदर करीब हैं उन हस्तियों के, अगर आप इस कदर मोहब्बत के देवदार हैं उन हस्तियों से, आप कहते हैं कि हमने अकल का हक अदा कर दिया, तो आप में से कोई एक उस 100 साल की फहरिस्त में क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है। उनके पास क्या है? उनके पास जो इल्म है, उनके पास जो किताबें हैं, क्या वो हमारी किताबों से बुलंदर है? क्या वो हमसे ज्यादा जानते हैं? जिसको आज तक ये पता ना चल सके कि खुदा है या नहीं है, उसका उस लिस्ट में नाम है कि जिसने इंसानियत पर अपना असर डाला। तो जो सिर्फ ये कि खुदा को भी मानता है, उसके रसूल को भी मानता है, रसूल की आल को भी मानता है, उसका नाम क्यों नहीं? ये सवाल है कि नहीं नौजवान? यानी कि हमने इस अदादारी को, इस अजीम मिशन को, जिसे हमने नहीं, जिसने हमें जिंदा रखा हुआ है, आउटपुट ऐसा नहीं दे सके अभी तक 100 साल के अंदर के कोई ऐसा फर्द खड़ा करे, कोई ऐसा रोल मॉडल खड़ा करे। क्यों? इसकी वजह क्या है? क्योंकि रुक गई है आज़ादारी के, मकसद कुछ और बन गया है आज़ादारी का। चाहते क्या है कि अपने मजमे के अंदर, अपने लोगों के सामने बैठकर अपनी बात पर नारे लगवाकर दूसरों को ये साबित करें कि हम हक पर हैं। मतवाए नजर ये बन गया है कि दूसरे को झूठा कहें, उसको झूठा साबित करके जाना, उसके अकायद के ऊपर कुछ ना कुछ उंगली लगाकर जाना है, उसको बता के जाना तेरा जो अकीदा है वो गलत है, मेरा बिल्कुल ठीक है। आपके सिर में तो ये था ही नहीं कि आप किसी के अकीदे को गलत या सही साबित करें। लेकिन बड़ी ही बदकिस्मती की बात, बड़ी ही बदकिस्मती की बात कि तमाम तर मजालिस का जो इस वक्त बड़े सदी के अंदर रुख है, वो इस चीज पर है कि फलां के अकीदे को हिट करो, उसको गलत साबित करो, अपने अकीदे को महराज पर ले जाओ। अकीदे की महराज साबित करने से नहीं, आपके किरदार के जरिए होनी चाहिए। आपका किरदार बताए कि आप अकीदे की महराज पर, ना कि आपकी जबान से उसका इज़हार। जो कुछ है वो आपके दिलों में है, उस पर पक्के रहे। लेकिन उसके बाद देखें तो सही कि जिक्र हुसैन आपसे क्या डिमांड करता है? वही बात कि लब्बैक कहना, नजर रखनी है अपने मौला पर, उस आवाज का इंतजार करना है कि हाँ मेरा मौला मुझसे क्या चाहता है। जब भी मजलिसों में आए, आज़ादारी पर आए, इन चीज़ों को ज़िक्र रखें दोबारा, ताकि आइंदा आने वाले वक्त के अंदर हो सकता है भावनगर से कोई ऐसी शख्सियत हो जो पूरी दुनिया पर छा जाए। कोई ऐसा मेरा एक नौजवान भाई, मेरा कोई ऐसा बुजुर्ग जो पूरी आलम इंसानियत में, एलन मस्क मैं एक मरतबा फिर उसका तज़किरा करता हूँ, मेंबरों से ऐसे लोगों का तज़किरा होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करते पैदा करने के लिए ज़रूरी है। एलन मस्क का नाम सुना हुआ है सबने, उससे एक इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू वाले ने पूछा कि आपने तो बड़ी नौ इंसान के लिए इतनी आसानियाँ पैदा कर दी, इतनी आसानियाँ पैदा की, तो मुझे समझ नहीं आती कि मैं आपका शुक्रिया किस तरह से अदा करूँ। ये नेट के ऊपर बड़ा हुआ, मेरा नौजवान जाकर देख सकता है, इतनी आसानियाँ, कौन सी मेरी आसानियाँ? थोड़े अपने काम के इंसानी फैला के
कहते माजरत के साथ मैंने इंसानी फलाह के लिए कुछ भी नहीं किया। कहते क्या? कहते मैं अपने घर बैठा हुआ था, कंप्यूटर पे काम कर रहा था, मेरा बाप आया, उसने कहा कि यार बिल जमा करवा दो। मैं अपने कंप्यूटर पे काम कर रहा था, तो करके बिल जमा करवा दो, सोचने वाली बात। कहते मैं उठा, अपना काम अधूरा छोड़ा और गया लाइन में लगा जा और वहाँ पर बिल जमा करवा। जब मैं वो काम करके वापस आया, मैंने देखा मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए। क्या हो गया? मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए। कहते मैंने सोचा कि जब टेक्नोलॉजी इस कदर वास्ट हो चुकी है तो फिर मैं अपने 2 घंटे ज़ाया क्यों करूं? कहते जब ये बात मेरे जहन में आई ना, तो आज दुनिया जानती है कि पेपॉल किस चीज़ का नाम है। उस शख्स ने किस चीज़ ने उसे मुतहर्रिक किया कि मेरे 2 घंटे ज़ाया हो गए ये बिल जमा करवाने के लिए, मुझे अपने कंप्यूटर से उठना पड़ा। तो उस शख्स ने कहा कि मैंने किसी के पे एहसान नहीं किया, ये मैंने अपनी आसानी के लिए किया। जिन्हें दुनिया में इम्पैक्ट डालना होता है, जिन्हें दुनिया पर अपना कोई असर और रसूख कायम करना होता है, लोगों की जिंदगियों को बदलना होता है, वो इस तरह से अपनी जिंदगी को हिसाब रखते हैं कि 2 घंटे ज़ाया हो गए। और आज पूरी दुनिया घर बैठ के उनको किसी ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है आपको बिल जमा करवाने के लिए, आप ऑनलाइन बिल जमा करवा सकते हैं। ये किसने बनाया है? ऑनलाइन। सिर्फ उसके 2 घंटे बर्बाद हो गए। मैं कहता हूँ काश उसके 4 घंटे बर्दाश्त होते, शायद इससे भी कोई आसान चीज दुनिया में ले आता। तो इस तरह से लोग दुनिया के अंदर काम करें, उनका ना किसी दीन से ताल्लुक है, ना किसी मजहब से ताल्लुक है, लेकिन किस चीज से ताल्लुक है? अक्ल से ताल्लुक है। वो अपनी अक्ल को इस तरह बरूएकार करते हुए दुनिया के लिए आसानी पैदा कर रहे हैं। वो बगैर मजहब के, बगैर दीन के अगर इतनी आसानी पैदा कर सकते हैं, तो हम मोहब्बत अहले बैत रख के मुआशरे के अंदर आसानियां क्यों नहीं पैदा कर सकते? हमें करनी है, हम इंशाअल्लाह चीज करेंगे। एक सलवार पढ़ देखिए मोहम्मद वाला। तभी वक्त ले लिया मैंने, माजरत खां, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी इबादत का ही हिस्सा होता है कि नौजवान को सिर्फ और सिर्फ फ़ज़ाइल व मसाइल का सुनाया जाए, बल्कि उसको कहीं ना कहीं उसकी जिम्मेदारियों से भी आगाह किया जाए, ताकि आप मुआशरे के अंदर एक बेहतरीन और अच्छा किरदार अदा कर सकें, जिसके लिए बाकियों के लिए आगाह किया। मौजूद आपके महबूब के अज़हान आलिया में होगा इंसानी दर्जात और कुरान के अंदर जिस आयत को मैंने सरनामा कलाम करार दिया, जिसके अभी थोड़ी देर पहले तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, सूरह मोमिन की वो आयत जिसमें खुदावंद मुतआल फरमा रहा है रफ़ीक़ुद दरजातिल अर्श युल्क़ी रूह मिन अम्रिही अला मन यशाअ मिन इबादिही। रफ़ीक़ुद दरजात पर गुफ्तगू हो रही है कि ना तो इस्लाम ये चाहता है, ना अल्लाह ये चाहता है, ना आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ये चाहते हैं कि इंसान अकल रखने के बावजूद सबको यकसां समझे, एक दर्जे पर नहीं है सब। कल मैंने कुछ मिसालें भी देकर उसको वजाहत करने की कोशिश की थी कि सब बराबर नहीं है, फसल है सबके अंदर, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई फासला। मैंने कल हैवान की मिसाल दी थी कि हैवान और इंसान में किस चीज़ का फर्क है? अक्ल का फर्क है। और इसी तरह इंसान और नबी में किस चीज़ का फर्क है? वही का फर्क है, फासिल। तो अगर कोई शख्स बशर होते हुए उनको बशर समझे तो वो कुफराने नेमत कर रहा है। और अगर कोई ये समझता है कि दर्जे नहीं है, मैंने कहा क्या, तो वो अक्ल के साथ ज्यादती कर रहा है। हमें ये समझना होगा कि दर्जे बनाए, दर्जे हैं, दर्जे अल्लाह ने मेरे नौजवान इसलिए बनाए हैं ताकि आप मकसद को पहचान सकें, उस तक पहुंच सकें। अल्लाह ताला ने एक निज़ाम बनाया है, वो निज़ाम इसके अंदर खूबसूरत है कि जैसे जैसे आपको उसकी समझ आती जाती है, आप मकसद के करीब होते जाते हैं। ये दर्जों के निज़ाम को बनाने का मकसद क्या है कि आप मकसद के करीब हो जाए। आप मकसद नहीं, ये दर्जे इसलिए हैं कि वो आपको मकसद के करीब करें। अल्लाह ताला ने
कुछ चीजों को खल्क किया, पूरी कायनात को खल्क किया, लेकिन उस मकसद तक पहुंचाने के लिए अल्लाह ने जो तरीका इस्तेमाल किया है उस पर थोड़ी सी आपने सोच और फिक्र से काम लेना। मैं अर्ज कर रहा हूं कि आपको मकसद के करीब किया जाए। अल्लाह ताला ये कहता है कि आलम तकवीन में जो कुछ भी खल्क किया गया उसकी जरूरत तो है, लेकिन वो मकसद नहीं। हम उसको दर्जा बदर्जा बदलते रहते हैं। अल्लाह ने कायनात के अंदर जमादात को बनाया। जमादात समझते हैं ना मेरे मौजूद, ये पहाड़ पत्थर, इसके अंदर जवाहरात, ये सारा कुछ जितनी भी धाते हैं ये जमादात के अंदर अल्लाह ताला ने जमादात जमादात आलम तकवीनी की जरूरत है, मकसद है। जमादात को बनाया, जमादात से नबातात उतरे, जमादात से नबातात उससे ज्यादा है, लेकिन मकसद नबातात से हैवान उतरे। अब इन दर्जों को समझना है। जमादात हल किए, जमादात से आगे बढ़ नबातात तक बात पहुंची, नबातात से एक दर्जा बुलंद हुआ, हैवान बने, हैवान से एक दर्जा बुलंद हुआ, इंसान बना, हैवान से एक दर्जा बुलंद हुआ, इंसान बना, इंसान का एक दर्जा बुलंद हुआ, मुसलमान बना। समझे मेरी बात? इंसान का एक दर्जा बुलंद हुआ, मुसलमान बना, मुसलमान का एक दर्जा बुलंद हुआ, मुमिन बना, मुसलमान का एक दर्जा बुलंद हुआ, मुमिन बना, मुमिन का एक दर्जा बुलंद किया, मुत्तकी बना। मेरा नौजवान समझे इस बात, मुत्तकी बना। ये दर्जों की बातें चल रही है ताकि आपको मकसद का पता चले। क्या बना? मोमिन, मोमिन का एक दर्जा बुलंद हुआ, मुत्तकी बना, मुत्तकी का एक दर्जा बुलंद किया, नबी बना। अब ये दर्जों पर गौर करना है। मुत्तकी का एक दर्जा बुलंद किया, नबी बना, नबी का दर्जा बुलंद किया, रसूल बना, नबी का दर्जा बुलंद किया, रसूल बना, रसूलों के में से एक दर्जा बुलंद किया, उलिल अज़्म को बनाया, उन उलिल अज़्म में से एक को चुन लिया और उसको मकसद बना दिया। उस एक को मकसद बनाया कि अब जो कुछ है वो तेरी वजह से, और उसको इतना मर्तबा अता किया, उसके इतने दराजात बुलंद किए कि उसको नाम अपने नाम के साथ जोड़ा, इतने कमाल दर्जे पर पहुंचाया। कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई परस्तिश के लायक मगर अल्लाह। लेकिन जहां तक पहुंचाना था मकसद, दर्जा कमाल पर पहुंचा के इसके नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा। और फिर लुत्फ की ये बात है कि साथ जोड़ा मगर शिर्क भी नहीं हुआ। शिर्क का भी शायद नहीं। देखिए अल्लाह है, अल्लाह उसने एक हस्ती को मकसद बनाया, एक हस्ती को मकसद बनाया, और ऐसा मकसद बनाया कि अब जो कुछ है तुझसे है, तू है तो कुछ है, तू नहीं है तो कुछ नहीं। इस मकाम पर, इस दर्जे पर लेके गए और अपने नाम के साथ उसके नाम को जोड़ दिया। लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शिर्क तो यही है ना कि अल्लाह के साथ किसी को खड़ा कर दिया जाए। आपने तो आमतौर पर मेरे नौजवान ने यही तारीफ सुनी, आप पर तो बहुत से फतवे लगते रहते हैं। कुछ कहते हैं लोग कहते हैं शिर्क, कुछ कहते हैं लोग कहते हैं शिर्क। तो जरा अल्लाह की तरफ भी तो तवज्जो कीजिए कि जिसने खुद एक बशर के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ा, तो क्या ये शिर्क नहीं? समझने में गलती है। शिर्क तब होता कि जब एक जिन्स के दो, ये शिर्क की तारीफ है। शिर्क तब होगा कि एक जिन्स के, एक तरह के, एक जैसे हों, दोनों एक तरह के होंगे तो शिर्क होगा। अब दोनों एक तरह के हैं नहीं, इसलिए अल्लाह ने उस हस्ती के नाम को अपने साथ जोड़ा और इतना बुलंद किया, इतना
किया कि कुरान के अंदर आयत उतरी के वरफ़अना लका ज़िक्रा, इतना बुलंद किया। लेकिन कल मैं ये अर्ज कर रहा था कि अगर किसी को कमाल मिल जाए बुलंदी पर तो उसका तरीका क्या होना चाहिए? रसूल को चुना और बुलंदी पर ले ले, कमाल बुलंदी आता है, ऐसी बुलंदी कि जो किसी को मिली नहीं। रसूल इस बुलंदी पर, समझ आ रहे हैं ना, रसूल का मर्तबा समझ आ रहा, इस बुलंदी पर रखा। और कुरान में आयत में कहा कि वरफ़अना लका ज़िक्रा, तेरे जिक्र को भी बुलंद किया। क्यों? कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, हमने तुझे आलमीन के, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, जहां जहां आलमीन में मैं हूं, तेरे रुतबे को इतना बुलंद किया है, इतना बुलंद किया है कि रहमतन लिल आलमीन, जहां जहां मैं अल्लाह हूं वहां वहां तो रहमतन लिल आलमीन है। इस कदर बुलंद किया। अब होता ये है कि ये जो दरमियान के अंदर मेरे और आपके जैसे कोशिश करते हैं कमंद डालने पहुंचने की या खींचने की, वो ऐसा क्यों करते हैं? कि ये समझ आ रहा है कि दर्जा बहुत बुलंद हो गया है, बहुत बुलंद हो गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको सुनने को मिलता है बशर है, और वो खुद कहते हैं कि बशर है। जी हाँ, बिल्कुल वो खुद कहते हैं, वो फरमाते हैं कि बशर है। लेकिन जो कमाल उनको मिला है कि आपको मिला है, क्या कमाल मिला है? उस बशर को इतना कमाल मिला कि अपने नाम के साथ उसका नाम लिखा, अपनी नमाज में उस पर दुरूद पढ़वाया। क्या आपके अंदर ये खासियत है कि अगर आप ये कहते हैं कि बशर है और मैं भी बशर हूं, अगर आपका नाम नमाज में लिया जाए तो नमाज होगी? नमाज बात। तो ये फर्क है इन दर्जों को समझने का। अल्लाह ने दर्जे अता किए। आमतौर पर होता यह है कि इंसान जब अपनी कोशिश, क्योंकि अल्लाह भी इंसान से यही चाहता है कि वो जद्दोजहद करता रहे, वो कोशिश करता रहे। क्यों? कि हमारे पास मर्तबों की कमी नहीं, दर्जात की कमी नहीं, रफ़ीउद दर्जात। वो ये ना सोचे कि बस इतने ही दर्जे हैं। जिस तरह मेरी ज़ात लामतनाही है, मेरे पास जो दर्जे हैं वो भी लामतनाही है। लेकिन तुम सही करो, तुम कोशिश करो, तुम जद्दोजहद करो ताकि तुम उन दर्जों को पा सको। तो मेरे जैसा जब कहीं कुछ हासिल कर लेता है तो फौरन कोशिश करता है कि बुलंद चला। मैंने कल भी इशारा करना एक बुजुर्ग का आपके सामने थोड़ा सा वाक़या जिसका मैंने इशारा ही किया, क्योंकि ये मिसालें इंसानों को ये देनी पड़ती है ताकि आप अपनी समत को सही रखें, कहीं गलत समत में ना निकल जाए। अल्लाह कह रहा है कि कुछ भी बराबर नहीं है। मैं और आप हम जैसे इंसान कहीं कहीं जिद लगा कर बैठ जाते हैं कि नहीं। एक वो हस्ती कि जिसको इतना मर्तबा, इतना दर्जा आता है, तो मुझ जैसे जब यहाँ पर खाकी बैठा हुआ कुछ हासिल कर लेता है तो वो समझने लगता है कि मैं भी उन जैसा हो गया हूँ। रूमी कहते हैं कि जो शख्स दर्जों को नहीं समझता, ये रूमी का कौल है, जो शख्स दर्जों को नहीं समझता, जिसे हिफ्ज़ मरातिब का ख्याल नहीं है, रूमी के नजदीक, रूमी कहते हैं वो जिंदगियत है। अब ये पढ़े लिखे लोग जो बैठे हैं इस लफ्ज़ के मतलब को जानते हैं कि जिंदगियत कहा किसे जाता है। रूमी कहता है जो दर्जों को नहीं समझता, जो मरातिब का हाफिज नहीं है, जिसे हिफ्ज़ मरातिब नहीं है, वो जिंदगी है, यानी वो मुसलमान रहा ही नहीं है। यहाँ तक उसको समझना चाहिए, अगर मैं किसी अजीम हस्ती के करीब या उस जैसा होने की कोशिश कर रहा हूँ तो इसका ये मतलब है कि मैंने अभी तक हिफ्ज़ मरातिब को सीखा ही नहीं है, क्योंकि जरूरी है मेरे लिए। हमने सीखना है, हमने जानना है कि मरातिब हैं क्या। और अल्लाह ताला बार बार कुरान के अंदर हमें कहीं ना कहीं इन चीज़ों का तज़किरा करके बताता है कि सब बराबर नहीं है। लेकिन इंसान है, जल्दी खाता है, कुरान को भी तिलावत कर
लेता है, लेकिन उसके बावजूद उसको लगता है, उसके ज़हनों में ख्याल आता है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि मैं कुरान से कुछ ना कुछ आपके लिए ज़रूर पेश करूँगा कि जिससे समझ आए कि दर्जे क्यों ज़रूरी है और अल्लाह ताला क्यों चाहता है कि मेरा मानने वाला मरातिब का ख्याल रखे। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर मिसालें दी, बड़ी वाज़ेह मिसालें, उन्हीं मिसालों में से एक मिसाल है। और यकीनन जो कुरान पढ़ने वाले चेहरे इस वक्त मेरे सामने हैं, उन्होंने इन आयात को पढ़ा होगा। ये सूरह नहल की आयत है, गालिबन 76वीं आयत है। अल्लाह ताला उसके अंदर फरमा रहा है वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, सूरह नहल। अब ये जो इब्तदाई टुकड़ा मैंने अभी तिलावत किया है, जो कुरान पढ़ने वाले उनको फौरन समझ आ गया कि मरातिब हैं, दर्जे हैं। क्या अल्लाह ताला क्या फरमा रहा है? वज़रबल्लाहु मसलन रजुलैन, और अल्लाह दो मर्दों की मिसाल को पेश करता है, बताता है। अगर मरातिब एक जैसे हैं तो अल्लाह क्यों फरमा रहा है कि मैं दो मर्दों की, दो लोगों की मिसाल यहाँ पर दे रहा हूँ? इसका मतलब है कि फर्क है, एक जैसे नहीं है। मसला ठीक है, उसकी मिसाल क्या दे रहा है कि अहदुहुमा, अब ये जरा दर्जे देखेंगे समझ आ जाएगा। अहदुहुमा, अब उनमें से एक जो है वो गूंगा है। दो लोगों की मिसाल है जो अल्लाह कुरान के अंदर दे रहा है। सूरह नहल के अंदर क्या फरमा रहा है? दो लोग हैं जिनकी मैं मिसाल दे रहा हूँ, उनमें से एक क्या है? गूंगा। अहदुहुमा अबकम ला यक़दिरु अला शै, और वो किसी शय पर कुदरत नहीं रखता। ला यक़दिरु, उसके किसी चीज के ऊपर कुदरत है ही नहीं। व हुवा वक़ल्लुन अला मौला, ये जुमला समझना है। व हुवा कल्लुन अला मौला, वो अपने मौला पर बोझ है। कुरान शनासी रखते हैं वो जुमलों को जरा समझना। तो कल्लुन अला मौला, वो अपने मौला पर क्या है? वजन है, बोझ है। क्यों? ऐनमा युवज्जिहु ला याति बिखैर, उसका मालिक उसको जहां भी भेजता है वो कभी खैर की खबर नहीं लेकर आता। ये कुरान पढ़ रहा हूं, कुरान की तिलावत कर रहा हूं, वो अपने मालिक पर भार है क्योंकि उसका मालिक उसको जहां भी भेजता है क्या होता है? वो अच्छी खबर नहीं लेकर आता। क्यों? कि अपने मालिक के ऊपर क्या है? वो वजन, वो बोझ। हल यस्तवी हुवा व मन यअमर बिल अदल व हुवा अला सिरातिल मुस्तकीम, हल यस्तवी, क्या बराबर हो सकता है ये शख्स कि जो गूंगा है, जो अपने मालिक पर वजन है, जिसका किसी शय पर कोई कुदरत नहीं रखता, क्या ये बराबर हो सकता है उस शख्स के यामुरु बिल अदल, जो अदल का हुक्म देता है, व हुवा अला सिरातिल मुस्तकीम, और वो सिरातिल मुस्तकीम पर है। समझिए इसमें सारा दो लोग हैं, एक वो है कि जो बिल्कुल नाकारा है, अपने मालिक पर ही बोझ करता है, उसका मालिक उसको जहां भी भेजता है कोई खैर की खबर नहीं आती। मैं फिर जुमला दोहरा, उसका मालिक उसको जहां भी भेजता है कोई खैर की खबर नहीं आती। उसका मालिक उसको जहां भी भेजता है कोई खैर की खबर लेकर आता ही नहीं। वो अपने मौला पर बोझ है लेकिन उसके बावजूद साथ है, उसके बावजूद साथ है। कुरान है, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, आप समझे ना इस बात को? आपको समझाना तो मुश्किल नहीं। वजन है अपने मौला पर, ठीक है, किसी काम का नहीं, जहाँ भेजते हैं कभी खैर की खबर नहीं लेके आए। ये कुरान की आयतें हैं, इनका तर्जुमा कर रहा हूँ। कुरान कहता है कि आया ये उस शख्स के बराबर हो सकता है किसके? कि जो अदल का हुक्म देता है, अदल का हुक्म देता है और सिराते मुस्तकीम पर है। ये उसके बराबर हो सकता है। सवाल आपके ज़हनों के लिए, कुरान आपके लिए इतनी मिसालें हैं, इतनी मिसालें हैं कि यूरोप के जो मुस्तशरिकीन हैं वो कहते हैं कि इसका दूसरा नाम कुरान का किताबुल अमसाल है।
इसके अंदर मिसालें ही इसके अंदर अल्लाह ताला ने पेश की हैं। तो उन्हीं मिसालों में से एक मिसाल दे रहा है कि क्या वो शख्स उस शख्स के बराबर हो सकता है कि जो अदल का हुक्म देता है सिराते मुस्तकीम। तो हर अक़ल कहेगा कि नहीं, जवाब ना है कि वो पहला मर्द दूसरे मर्द के बराबर नहीं हो सकता। क्यों? कि वो अदल का हुक्म देता है और सिराते मुस्तकीम पर है। जब सिराते मुस्तकीम पर है और जो उस पर नहीं है वो बराबर नहीं हो सकते, तो जो सिराते मुस्तकीम पर है, चल रहा है, वो खुद सिराते मुस्तकीम के बराबर कैसे हो सकता है? मैं वाकया पढ़ूंगा थोड़ी देर पहले, कल मैंने पढ़ा है, मैं फिर पढ़ूंगा। कुरान कहता है कि जो सिराते मुस्तकीम पर चल रहा है वो उसके बराबर नहीं। तो जो खुद सिराते मुस्तकीम है, किसकी जबान से कि जिसको इतना दर्जा दिया कि अपने नाम के साथ उसका नाम रखा, जब उसकी जबान से निकले किसी के लिए कि ये सिराते मुस्तकीम है, तो फिर कौन है जो उसकी बराबरी करे? वाकया मैं सुनाऊंगा अपने नौजवान को, मैं बात को खत्म करने लगा हूं अपने फज़ाइल को। सिराते मुस्तकीम कौन है? किसकी ज़बानी नहीं? उसकी कि जिसके नाम को अपने नाम के साथ रखा। सुना हुआ वाकया, सिर्फ लुत्फ लेना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि मेरा नौजवान, मेरे सुनने वाले भी, मस्जिद नबवी रसूल खुदा मौजूद, सहाबा की कसीर तादाद, ज़हन में ये रहे कि एक आम बंदा सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले के बराबर नहीं हो सकता। सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले के बराबर नहीं हो सकता। मस्जिद नबवी मिंबर रसूल पर जनाब रसूल खुदा तशरीफ फरमाए, एक सहाबी नीचे से खड़े होकर सवाल करते हैं कि या रसूल अल्लाह, सिराते मुस्तकीम क्या है? रसूल क्या फरमाते हैं? बैठ जाओ। दूसरी दफा उठता है, फिर वही सवाल, या रसूल अल्लाह, सिराते मुस्तकीम। रसूल फिर इशारा करवा देते, बैठ जाओ। 3 दफा सवाल करता है, रसूल बैठने का इशारा, वो खामोश होकर बैठता है। कहते कुछ देर गुजरती है कि मस्जिद नबवी के अंदर अली का आना होता है। अब जैसे ही चेहरे पर नजर पड़ी ना, रसूल की नजरें अली के चेहरे पर, अली के चेहरे को देखा, सवाल करने वाले की तरफ नजर की, खड़ा हो, सवाल का हाथ बांध के कहता या रसूलल्लाह, सवाल ये है कि सिराते मुस्तकीम क्या है? कहते कि हाँ, आप पूछा ना। अली की तरफ इशारा करके मेरा रसूल फरमाता है, हाज़ा सिराते मुस्तकीम, ये है सिराते मुस्तकीम। तो मसाइल यही हैं, जिन्होंने धोखा खाया उन्होंने इसीलिए खाया कि वो समझे ही नहीं कि ये सिराते मुस्तकीम पर चलने वाले नहीं, ये सिराते मुस्तकीम है। ये वो नहीं है कि जो सिराते मुस्तकीम की पैरवी कर रहे हैं, ये वो है जिनकी पैरवी सिराते मुस्तकीम करता है। और जिसने इस रुतबे को, इस बुलंदी को, अल्लाह के दिए हुए इस दर्जे को, उसकी मार्फत हासिल कर ली, वो बच गया। जिसको इतनी समझ आ जाए कि उसके सामने हस्ती कौन, तो माफी की गुंजाइश है। और ये किसी और चीज़ ने नहीं हमें करबला में सिखाया। मार्फत रखो, माफी हो जाएगी। बस इतना पता हो कि सामने वाला है। हुसैन सफर में है ना, तो मुहर्रम को पहुंचे हैं करबला के अंदर। रिवायतें आप सुनते रहते हैं। करबला से कुछ फासला पहले, कुछ फासला किसने रोका था? हुसैन और ने रोका। अपना 1000 का लश्कर लेकर आया, काफिला हुसैन के करीब आया। हुक्म
हुक्म सुनाया कि हुक्म ये है। हुसैन ने कहा कि अच्छा, अगर ये हुक्म है तो हमें ये करने दो। घुरने की जसारत की। उसने कहा कि नहीं फर्जंद रसूल, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। ये कहकर उसने लजाब में हाथ डाला। ये गुस्ताखी है। जैसे ही उसने ये गुस्ताखी की ना, हुसैन ने एक जुमला कहा जो आप सुनते रहते हैं। हुसैन ने जब देखा ना कि हुर ये तेवर है, इमाम हुसैन फरमाते हैं कि हुर तेरी माँ तेरे गम में रोए, तेरी माँ तेरे गम में रोई, तुझे ये क्या है? कहते कि हुर ने लगा मुझको, एक कदम पीछे हटा, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ये आप कह सकते हैं। अगर अरब में किसी और ने ये बात की होती तो मैं इसका जवाब देता। मसला ये है कि आपकी वालदा का नाम मैं सिर्फ और सिर्फ खैर और बरकत के लिए ले सकता हूँ। और वो इतनी इमारत थी, इतनी इमारत थी। अब इस मार्फत का सिला क्या है जानते हैं? और हमारे ज़हरा कम से कम मर्तबा शनासी तो हो। मुझे ये तो पता हो कि जिस शख्सियत के बारे में बात कर रहा हूँ उसका मर्तबा क्या है। दुआ किया करें कि मालिक ने मारिफत मोहम्मद वाले मोहम्मद दे, इसमें इजाफा कर, ताकि हमारी इबादतें, हमारी रियाजतें और निखरें, हम उनके और करीब हो सकें। हुसैन, दो चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ मैं आज, और बहुत ही जल्दी के साथ। हुसैन अभी करबला नहीं पहुंचे। हयाम लगते हैं, कूफे से कुछ लोग आते हैं जो हुसैन को आके खबर देते हैं कि मुस्लिम नहीं है। हुसैन मुस्लिम नहीं रहे। मुस्लिम सिर्फ रहे नहीं, बल्कि मुस्लिम की लाश कूफे की गलियों में फैलाया जा रहा है। हुसैन ने जनाब अब्बास को आवाज दी कि कुछ देर के लिए खैमे यहीं लगाओ। खैमे लगे, हुसैन की आंखों में आंसू। अब्बास करीब आए, ये रिवायतें आपकी सुनी हुई, मैं कुर्बान जाऊं मौला, आंखों में आंसू। हुसैन फरमाते हैं कि मुस्लिम नहीं रहे। अब्बास से क्या फरमाते हैं कि मुस्लिम नहीं रहे। अब्बास जरा ख़याम में जाओ और मुस्लिम की बेटी को बुला लाओ। मुस्लिम की बेटी को बुलाओ, जिनका नाम आते हैं। तो जनाब अब्बास गए, तो खैमा का सलाह कि जनाब मुस्लिम की बेटी को बुलाओ। इमाम कहते हैं कि जनाब मुस्लिम की बेटी आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई हुसैन के करीब आई। अब ज़हनों में तसव्वुर करें कि एक बाप जो खुद जिसकी अपनी 4 साल की बेटी, उसने एक और बेटी को ये खबर देनी है कि उसका बाप अब दुनिया में नहीं है। ये कोई आसान काम है? ये कोई आसान बात है? कहते हैं हुसैन ने उस बीबी को पास बुलाया, अपनी गोद में बिठाया और सर पर प्यार करते रहते हैं। सर पर प्यार करते हैं। कहते हैं कि जब उस बच्ची ने ये देखा ना कि ये मामूल में तो ऐसे नहीं होता, आज हुसैन के प्यार करने के अंदाज कुछ मुख्तलिफ। हुसैन के चेहरे की तरफ देखकर कहती है कि ये प्यार उस तरह से तो नहीं कर रहे जैसे आप पहले क्या करते थे। हुसैन कहते हैं क्यों, क्या हुआ? कहते हैं इस तरह से तो प्यार यतीमों को किया जाता है। ये तो यतीमों को प्यार करने का तरीका है। जब हुसैन उस बच्ची के मुंह से सुना ना कि यतीम, कहते कि खबरदार ये लफ्ज़ दोहराना नहीं। जब तक मैं हुसैन हूं तुम मुझे बाबा कह सकती हो, तुमने खुद को यतीमा नहीं किया। हुसैन आज तो आप बीवी को ये कह रहे हैं कि जब तक मैं हूं तुम मुझे बाप कह सकती है। हाय आशूर के दिन जब आपको कत्ल कर दिया जाए, ये 4 साल की सकीना और बाबा कहते आपके लाशें को ढूंढेगी, तब कौन तसल्ली देगा इस 4 साल की बात? कहते काफिला आगे बढ़ा, पहुंचा मैदान करबला। बनु असद के कबीले को बुलाया गया। हुसैन पूछते हैं इस जगह का नाम क्या? कोई गाज़िया, कोई नैनवा। हुसैन पूछते जाते हैं कोई और नाम, तो बुजुर्ग आके बताता है कि इसको करबला भी कहते हैं।
कहते हैं जब से करबला आना था हुसैन ने अब्बास को आवाज दी कि अब्बास यही वो मकाम जिसका मुझसे वादा किया, यही वो मकाम है जो मैं बचपन से अपने नाना से सुनता रहा, यहीं पर हमारे ख़ैमे लगेंगे, यही हमारा खून बहेगा, यही मुहज़्ज़रात इस्मत की चादरें लुटेंगी। अब्बास ख़ैमे यहीं लगाए जाएंगे। कहते जब ख़ैमे लगे ना, मैं बस आपकी ज़हमतों को तमाम करूं, खुदा आपके गिरिए को कबूल करे। कहते जब ख़ैमे लगे ना, इमाम हुसैन एक मरतबा फिर बनी औसत के लोगों को बुलाया। कहते कि यहाँ के मर्दों को बुला कर लाओ। कहते मर्द इकट्ठे हुए, हुसैन ने उनकी तरफ देखा, कहते देखो 11 मुहर्रम जब तुम यहाँ पर आओ और देखो कि हमारी लाशें बिखरी हुई हैं, तो मुझे हुसैन पर एक एहसान करना, हमारी लाशों को कफन कर देना। और देखिए हुसैन ने आपको उस वक्त भी याद किया। और एक और बात, जब हमारा कोई ज़ाहिर हमसे मिलने आए ना, तो उनको बता देना कि मुझे हुसैन करीब कब्र कहाँ पर है। और देखो अगर वो दूर से आए ना, तो उसे कम से कम 3 दिन अपना मेहमान जरूर करना। कहते हुसैन ने वसीयत की, उनको रुखसत किया। कहते कि यहाँ की औरतों को बुलाओ। बनी असद की कबीले की औरतें आई, जब करीब आई ना, कहते देखो हो सकता है तुम्हारे मर्द डर जाए, हो सकता है तुम्हारे मर्द डर जाए, तुम फुरात पर पानी भरने के बहाने से आना और हमारी लाशों को दफन कर देना। कहते ये पैगाम की वसीयत करके उनको रुखसत किया। बात यहाँ नहीं रुकी, कहा बच्चों को भी बुला, बच्चों को बुलाया। हुसैन कहते हैं कि अगर तुम्हारे वालिदैन डर जाए ना फौज अश्तिया से और हमारे करीब ना आए, हमारे लाशों को दफन ना करें, तो देखो बच्चों तुम खेलने के बहाने मैदान में आना, एक मुट्ठी रेत की हाथों में उठाकर हमारे लाशों पर डाल देना। हुसैन तेरी गुर्बात कि कोई लाशों को दफन करने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं। आशूर का दिन गुजरा, तारीख 3 दिन तक लाशा मैदान करबला में अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन। मान में